student, I am mixing your English teacher. Today I am going to explain you 4th chapter of 12th class, the Red Trip. Okay, जो रेड ट्रिप चैप्टर है उसको सलमान लैंगल आपने लिखा है। आपने जो पहला वीडियो वो देखा होगा, अगर आपने वो नहीं देखा बेटा आप पहले वो कवर कर लें, क्योंकि अगर आपने पहला जो जो वीडियो नहीं देखा है तो जो काफ़ी सारा जो जो स्टोरी है वो उसमें हमने कवर कर लिया है। तो शुरू करते हैं आगे की कहानी, और वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आपको समझना है, पूरी कहानी समझनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टोरी है। तो हुआ क्या, जो हमारा जो पेडलर था, जो चूहेदानी बेचने वाला जो आदमी था, उसने क्या किया, चोरी कर ली उस फार्मर के यहाँ पे 30 किलो निकाल ली और वो जंगल में चला गया और वहाँ पे खो गया। अब हुआ ये दिसंबर की बात थी, दिसंबर लेट दिसंबर चल रहा था, और जानते हो आप लोग ठंड होती है और जल्दी दिन ख़त्म होता है। तो हर जगह क्या था, डार्कनेस था, और वो जो हमारा जो पैडलर था खो गया था उसमें फॉरेस्ट में, और बहुत ही उसके चेहरे पे ग्लूमनेस थी और निराशा थी। और फाइनली उसे ये लगा, उसने ये देखा कि भाई कोई रास्ता नहीं है निकलने का। अब फिर क्या हुआ, हार के वो वहाँ पे ग्राउंड पे बैठ गया और बहुत थक गया। उसे लगा कि भाई तेरी मौत आने वाली है, अभी सोचने लगा ये सब बातों को। अब फिर क्या हुआ, जैसे ही उसने वहाँ पे वो रुका, उसने अपना जो हेड था, अपना सर था ग्राउंड पे रखा, तो अचानक क्या हुआ, उसे कुछ सुनाई दिया। ओके, उसे ना थम्पिंग की आवाज़ आने लगी, रेगुलरली आने लगी। तो उसे इसमें क्या था, उसे डाउट, इसे वो बोलता है, हमारे तो बोलती है कि भाई इसमें कोई डाउट नहीं था कि श्योरली यहाँ पे कोई मिल होगी, कोई आयरन मिल होगी, ऐसा उसे लगा। और उसने सोचा, तुरंत ही उसने क्या किया, उसने अपनी जो सारी पावर थी वो इकट्ठी कर ली, और वहाँ से वो खड़ा हुआ, और फिर वहाँ से वो लंगड़ाता हुआ, जानते हो ये क्या होता है, स्ट्रेगर्ड जानते हो जिससे लंगड़ाते हैं, वो ऐसे वो लंगड़ाता हुआ उसी दिशा में जाता है जहाँ से वो साउंड आ रहा था। जहाँ पे जो साउंड आ रहा था ना, उसी डायरेक्शन में जाता है वो। कौन, पैडलर चोरी करके आया है, वो घबरा रहा है, उसे डर था कि भाई तू मरने वाला है, क्योंकि जंगल में कुछ नहीं था। उसे लगा, तो अचानक आवाज़ सी आई किसकी, आयरन कोई थम्बिंग कर रहा है, तो उसे मालूम हो गया कि यहाँ पे कोई मिल होगी, आयरन मिल होगी। तो वहाँ पे वो चलता है साउंड को सुन के। अब हुआ ये, जो रैमजोस आयरन वर्क्स थी, ये पहले क्या था, ये मोस्टली अब ना बंद हो गई है। पहले तो बहुत बड़ी थी ये पहले बहुत बड़ी थी। इसमें एक स्मेल्टर था, रोलिंग मिल था, और एक फॉर्ज था। ओके, और समर टाइम पे क्या था, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो छोटी बड़ी नाव थी वो वहाँ से माल भर भर के जाती थी कैनल से होते हुए। और विंटर में क्या था, यहाँ बड़े बड़े जो ट्रक्स वगैरह, या फिर मान लीजिए कोई विंटर्स टाइम में जो रोड के थ्रू बहुत सारे जो व्हीकल्स जाते थे माल को लेते हुए। तो ये जो ये मिल है, ओके, ये जो रैमजस जो आयरन वर्क्स है, यहाँ पे एक टाइम रहा होगा पुराने टाइम पे, ये जो लोहे की कोई माइन वाइन होगी पास में, तो बहुत बड़ी एक कंपनी हुआ करती थी किस टाइम पे मिली है। लेकिन अब ये ऐसी नहीं है, बहुत कम, मतलब तो ये नॉर्मल रहेगी, बहुत कम रहेगी है, जैसे मान लो कोई बिजनेस ठप हो गया होगा। तो अब हुआ ये, जैसे ये हमारा जो पैडलर है वहाँ चला गया। ओके, तो लगभग क्रिसमस का टाइम था। अब जानते हैं लेट दिसंबर, जो दिसंबर होता तभी तो आता है आपका क्रिसमस, 25 को होता है। तो उससे पहले की बात थी, 1-2 दिन पहले की बात, इवनिंग की बात थी। इसे मान लो कि आज 24 हो, कल का 25 दिसंबर है। तो वहाँ पे क्या था, जैसे वो गया उसमें फौज जानते हो, जो कारखाना होता है यहाँ पे लोहा वोहा तैयार होता है, तो वहाँ गया वो। तो जो एक लोहार था वहाँ पे, और उसका एक हेल्पर था, वो बैठे हुए थे वहाँ पे पास में, और वो वेट कर रहे थे कच्चे लोहे का, जब कच्चा लोहा आएगा उसको हम डालेंगे भट्टी वट्टी में, और वहाँ पे उनकी जो एक प्रोसेस होता है लोहे को प्योर करने का, तो उसके लिए तैयार थे वो। भाई पिग आयरन आएगा, फिर जानते हो पिग आयरन, अब जानेंगे पिग क्या है। पिग वो नहीं आप सोच रहे हैं, पिग आयरन मीन्स हियर कच्चा लोहा होता है, उसे कहते हैं। तो फिर क्या होता है आगे, ओके, तो देखता है जो पेडलर, क्या देखता है कि वहाँ पे जो हेल्पर है और वो उसका मास्टर है, वो दोनों क्या करते थे, एक लंबी सी रॉड लेते थे और जाके उसको जो लोहा है जो वहाँ पे रखा हुआ था उसको कुड़ते थे, और कुछ वापस लौटते थे, वो पसीने में भीग जाते थे। मतलब ये चल रहा था उनका, कोई प्रोसेसिंग था, कोई प्रोसीजर था उनका लोहे को प्योर करने का। तो वो
था उन्होंने एक पुराने टाइप की शर्ट पहनी हुई थी, काफ़ी बड़ी थी, और और लकड़ी के शूज़ पहने हुए थे। एक परंपरा थी वहाँ पे ये स्वीडन में, तो ऐसी उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। अब हुआ ये आगे, ऑथर बोलती हैं, वो कहती हैं कि भाई वहाँ पे बहुत साउंड यूजुअली होता रहता था उसमें, जो जो मिल थी, तो वहाँ पे चारकोल की आवाज़ होती थी, क्रैक क्रैक होने की, और ओके, और फर्नेस में जैसे ही वो जो एक जो फायर बॉय होता है, वो जो होता है ना, जो कोयला गिरते हैं वो डालता है ना, उसकी आवाज़ होती रहती थी। और पास में क्या था, एक वाटरफॉल था, वहाँ से भी साउंड आता था। और फिर क्या था, इस सब को, और एक नॉर्थ से वाइंड भी चलती रहती थी वहाँ पे। इस सब से क्या था कि जो हमारा जो मास्टर स्मिथ है, जो मुख्य लोहार है, उसमें काम कर रहा है, उसने इसको नहीं सुना। किसको? उस पैडलर को। तो यही रीज़न था कि जो ब्लैक स्मिथ था, जो लोहार था, उसने ध्यान नहीं दिया उसके कोई यहाँ पे घुसा भी है मिल में। ओके, तो तब तक नहीं ध्यान दिया, तब तक उसके पास नहीं वो आ गया हो, तो वो आके पास में खड़ा हो गया, जो पैडलर था उनके पास आ गया। अब वो जंगल में इसने सुना आवाज़, तो यहाँ पे आ गया उनके पास में, तो खड़ा हो गया। और श्योरली उसने कुछ भी नहीं कहा होगा, उसने पूछा होगा भाई कोई, उसने उसे लगा होगा कि भाई यहाँ पे यूजली कोई आता नहीं था वहाँ पे उस मिल में, तो उसे लगा कि कोई बेचारा गरीब वैगाबॉन्ड है, कोई आवारा है, कोई बात नहीं, ठहर ठहर जाएगा, वो ऐसे लगा कि उन्हें। और फिर क्या हुआ, जो हमारा पैडलर है उनसे परमिशन मांगता है वो ऐसे करके कि सर मैं क्या यहाँ पे ठहर जाऊँ। तो जो हमारा जो स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, वो ऐसे नॉडिंग जानते हैं, नॉडिंग, तो नॉडिंग करता है वो, केवल सर को हमें हाँ करता है, यस करता है, ऐसे करके वो सर हिलाता है अपना, बस। ओके, केवल सिंगल वर्ड बोलता है, वो कुछ नहीं कहता है। अब हुआ ये, जो जो हमारा जो पैडलर होता है, जैसे ट्रैम्प जानते हैं, ट्रैम्प भी एक वर्ड, वैगाबॉन्ड ट्रैम्प कह लीजिए, ये आवारा ही होता है। उस बीच बेचारा जो पैडलर ने, आवारा ने, कुछ भी नहीं कहा। ओके, तो हुआ ये कि बेचारा वो तो क्या था, वो इसलिए आया था वहाँ पे कि भाई वो जहाँ पे ये मिल थी वहाँ पे जाके, वो सर्दी पड़ रही थी, जाके अपने आप को गर्म कर लेगा, इसलिए आया था वो। अब हुआ ये, हमारी जो ऑथर है बताती हैं कि उस टाइम पे जो ये आयरन मिल थी, इसके जो ऑनर थे वो बहुत ही फेमस थे। ओके, तो उनकी इच्छा थी कि भाई वो पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी क्वालिटी का लोहा दे, पूरे वर्ल्ड को एक अच्छा रन दे। तो उनकी इच्छा थी, तो इसलिए ना उनकी जो फ्रिक्वेंटली जो उनके राउंड लगते रहते थे अपनी कंपनी में, अपनी मिल में। अब जानते हैं जो अच्छा ऑनर होता है वो अपने कंपनी की, या जो भी उनका कारखाना है, मिल है, कोई भी चीज़ है, उसकी बार बार वो केयर करते हैं। तो हमारा जो ऑनर है, इसका मालिक का, वो आयरन मास्टर है, वो वहाँ पे फ्रीक्वेंटली आता रहता है, दिन को भी रात को भी। अब हुआ ये, नेचुरली वो जो आयरन मास्टर है वो वहाँ पे आ गया। हमारा जो पैडलर है वो लेटा हुआ है भट्टी के पास में, आई मीन जो थोड़ा सा दूर है, वो ऐसा नहीं बिल्कुल पास में, थोड़ा सा दूर है, अपने आप को गर्म कर रहा है और लेट गया। अब जैसे ही वो वहाँ पे आया, तो उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके पैडलर के, और उसके कपड़ों से जो स्टीम थी निकल रही थी, जानते भाप निकल रही थी कपड़ों में से, वो निकल रही होगी भाई, जब पास में बैठा हुआ होगा वो, तो भाप निकल रही थी, फटे हुए कपड़े थे, गंदे बंदे से ऐसे थे। तो उसने क्या किया, तुरंत ही गया वो जो मालिक था मिल का, और उसकी जो हेड थी उसको उठाया और केयरफुली उसके फेस को देखा। अब वो देख के फेस को कहता है कि ऑफकोर्स तुम हो नील्स अलोफ, ऐसे बोलता है वो। तुम कैसे हो गए हो, ऐसे करके ऐसे बोलता है, मतलब उसे लगा कि भाई उसका कोई एक्वांटेंस है, कोई उसका फ्रेंड है, कोई उसका जानकार है, उसे लगा। किसको? उस मिल के मालिक को। अब जो आदमी था उसने कभी नहीं देखा था उस मिल के मालिक को कभी भी, सिवाय यहाँ के। तो बेचारा वो भी चुप रहा, लेकिन उसे लगा कि भाई ये जो आदमी मुझे एक अच्छा आदमी समझ रहा है, जेंटलमैन समझ रहा है, और मुझे समझ रहा है कि मैं इसका पुराना दोस्त हूँ। तो उसे लगा कि भाई हो सकता है कि मैं इसके ऊपर कुछ ऐसे कॉर्नर दे दूँ। लेकिन उसने फिर क्या किया, उसने जो पैडलर था उसने कुछ भी नहीं कहा, वो चुप हो गया बेचारा। अब वो कहता है, जो मिल का मालिक कहता है कि हाँ, भगवान जानता है कि ये चीज़ें कैसे हो गई। उसने ये कहा मालिक से, जो मालिक था, जैसे उसने कहा कि कैप्टन, उसका नाम लिया कि भाई तुम हो फलाने, ऐसे बोलते ना, तुम हो क्या,
तो उसने कहा कि भगवान जाने कैसे हो गया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। अब वो जो मालिक है मिल का वो कहता है कैप्टन तुमने गलत किया है, तुमने रिजाइन गलत दिया है, तुमने रेजिमेंट में सही थे। अब उसे लगा ना ये जो पैडलर है उसका कोई दोस्त है, पहले आर्मी में एक कैप्टन था, कैप्टन वॉन स्टेले करके, लेकिन वो नहीं था। ये जो कैप्टन है एक वर्चुअली नेम है, एक फिक्शनल नेम है, इनफैक्ट कहानी में कोई कैप्टन है ही नहीं है। वो गलती कर बैठता समझने में इस आदमी को, पैडलर को। अब ये हुआ, ये सब बातें करते हैं। अब क्या होता है कि वो बोलता है कि भाई तुम मेरे घर चलो, ऐसे बोलता है उससे। लेकिन हमारा जो पैडलर है मना करता है, वो मना करता है, वो कहता है प्लीज़ नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे बोलता है। अब वो ये भी बोलता है कि भाई जो मिल मालिक है उसे कहता है कि भाई कैप्टन जो मेरी वाइफ है वो मर चुकी है, और मेरी जो बेटी है, जो बड़ी बेटी यहाँ पे है, और जो जो मेरे बेटे हैं दोनों वो अब्रॉड गए हुए, बाहर गए पढ़ने के लिए, ऐसे बोलता है। अब ये हमारा जो पैडलर है सोचता है कि भाई मैं अगर मैं, वो सोचता है कि मैं अगर इनके घर जाऊँ, इसके घर पे, तो ये तो वही होगा कि मैं इसको अपने आप को ना वॉलंटरली मैं एक शेर की गुफा में डाल रहा हूँ। उसे लगता है कि मैं अपने आप को खतरे में डाल दूंगा अगर मैं इसके घर पे जाऊँगा तो, सोचता है वो पैडलर। अब वो क्या करता है, उसे मना कर देता है, उसे प्यार से बोल देता है कि सर मैं नहीं जा सकता, ऐसे करके उसे बोलता है कि मुझे तो केवल यहाँ पे एक रात का आदमी, ऐसे बोलता है। अब वो कहता है कि भाई ऐसा मत करो, ऐसे बोलता है उसे, जो मिल मालिक समझाता है, उसे लगता है कि मेरा दोस्त है ये पुराना, समझाता है उसे, कहता है कि भाई तुम मेरे घर चलो, ऐसे बोलता है कि भाई सब कुछ। लेकिन वो मना कर देता है, जो पैडलर होता है वो मना कर देता है। उससे ये भी कहता है कि भाई हमारे यहाँ पे कोई भी नहीं है, क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है, कल का है, तो हमें भी कंपनी मिल जाएगी, ऐसे बोलता है उसे। अब चलो मेरे साथ में और हम लोग क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे बोलता है उसे। ओके, फिर क्या होता है कि लेकिन जो पैडलर होता है, जो स्ट्रेंजर होता है, जवाब नहीं देता है। वो हर बार क्या कहता है, नो कहता है, मतलब उसे मना करता है, बार बार मना करता है। अब हुआ ये, बाद में जो हमारा जो मास्टर है, जो मिल का मालिक है, वो उससे फिर वो जिद नहीं करता है, उसे फिर छोड़ देता है, कोई बात नहीं कैप्टन मत आओ, ऐसे बोलता है। अब हुआ ये कि जो हमारा जो पैडलर है ना, जो वैगाबॉन्ड है, ट्रैम्प कह लीजिए या रेड ट्रिप सेलर कह लीजिए, वो ना कैप्टन वॉन स्टैले की तरह दिखता है ना, तो इसलिए उसने गलती कर दी ये सब। अब वो बोलता है कि वो अपने जो उसके जो नौकर है ना उनसे बोलता है, जो उसके एम्प्लॉय से बोलता है कि भाई, उसका नाम बोलता है एक का, इसका नाम ऐसा ही है, स्ट्रेंजर स्ट्रॉम, ऐसे बोलता है उससे। ये जो हमारे कैप्टन है चाहते हैं कि तुम्हारे साथ में रहें, ये ऐसे बोलता है उसे। और वो अपने हिल्स पे मुड़ जाता है, अपने जो उसकी एरिया होती है उस पर घूम के मुड़ जाता है वो। ओके, तो वो थोड़ा सा हंसता है, जो आयरन का जो मास्टर होता है, जो आयरन मिल का जो ऑनर होता है, वो हंसता है अपने आप में, और फिर वहाँ से लौट जाता है। अब हुआ ये कि जो हमारा जो वैगाबॉन्ड बेचारा वहीं पे खड़ा खड़ा हो गया। अब क्या हुआ आगे होता ही है, अब वो खड़ा रह गया और कैप्टन समझा उसने, मिल के मालिक ने, तो वो चला गया अपने घर। उसी से लगा कि कैप्टन शर्मा आ रहा है, कैप्टन जो उसकी हालत है, उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे हैं और रेड ट्रिप्स लटका रखे हैं चारों ओर अपने, तो उसे लगा कि ये शाई फील कर रहा है, ऐसे फील कर रहा है अपने आप पे, तो नहीं आ रहा है, तो बस चला गया और एक जोक मार गया। चलता चलता कहने लगा अपने जो उसके एम्प्लॉय थे कि भाई ये फलाने, ये तो तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, हमारे कैप्टन तो, ऐसे चला जाता है। ओके, यहाँ से जो आगे की स्टोरी है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बच्चे अगर आपने पूरी स्टोरी सुनी है तो मुझे लगता है कि कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर फिर भी रहा होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।